वे रात भी कुछ खास नहीं थी। जैसे हर दिन की तरह गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त। सूरज का हल्का हल्का रंग आकाश में उभरते ही एक खामोशी ने वातावरण को घेर लिया। कुछ गांव वाले खेतों में काम कर रहे थे, कुछ घरों में थे और कुछ लोग तो चाय की चुस्की लेते हुए दिन के सुख संसार का आनंद ले रहे थे। लेकिन रामपुर गांव में एक घर ऐसा था जहां अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये घर गांव के किनारे पर था और उधर जाने का रास्ता हमेशा सुनसान रहता था। तो दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी आपने यहाँ तक देख ली, मतलब आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो आज की हॉरर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मिडनाइट चिल्स। वह घर गांव के सबसे पुराने घरों में से एक था। उसकी दीवारें अब काफी पुरानी हो चुकी थी, छत पे भी जंग लग चुका था और उस घर के चारों ओर घास उग चुकी थी। गांव वालों के बीच हमेशा से ये घर एक रहस्य था, क्योंकि किसी भी इंसान को वहां आते जाते नहीं देखा गया था। बस दूर से ही कुछ कटी फटी आवाजें और रात के समय अक्सर किसी अजनबी साये का दिखना लोगों के दिलों पर डर बैठ चुका था। कुछ महीने पहले ही गांव में एक नई फैमिली आई थी। महेश और उसकी पत्नी सुमन और उसके दो बच्चे राज और रिया। ये परिवार गांव के इसी पुराने घर में बसने के लिए आया था। महेश ने गांव के बुजुर्गों से सुनी थी उस घर के बारे में कहानियां, लेकिन उसने इन सब को सिर्फ एक अफवाह समझा। उसे यकीन था कि यह घर एक पुराना हो चुका है, इसीलिए इस घर के बारे में ऐसी कहानियां बन चुकी हैं। कई दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात महेश के घर कुछ अजीब घटना घटी। वे रात को जल्दी सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुमन को कुछ आहट सुनाई देने लगी। वे धीरे से उठी और खिड़की के बाहर झांकने लगी। हवा काफी तेज चल रही थी और कहीं से एक स्लो स्लो हंसने की आवाज आ रही थी। सुमन घबराई और वापस बिस्तर पर लौट आई। वो बिस्तर पे आते ही महेश से कहा, तुमने वो आवाज सुनी? महेश ने उसे समझाया, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, कुछ नहीं है। लेकिन सुमन को चैन नहीं आया। वो उसने खिड़की बंद कर दी। उसी रात राज और रिया के कमरे से भी अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई बाहर से उनकी खिड़की के पास खड़ा हो। राज डरा हुआ उठा और माँ बाप के पास दौड़ा। वो एकदम से चिल्लाया, मम्मी पापा बाहर कुछ है। उसके मम्मी पापा कमरे से बाहर आए। उसने कांपते हुए देखा। महेश और सुमन ने सोचा कि शायद कुछ जानवर होंगे जो बच्चों को डराने आया था, इसलिए वे दोनों बच्चों को शांत करते हुए कमरे में वापस भेजने लगे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, स्थिति और भी अजीब होती गई। अगली सुबह महेश ने यह सब भूलने की कोशिश की, लेकिन गांव के बुजुर्गों से एक बात सुनने को मिली। एक पुराना बाबा ने बताया कि उस घर के पास एक नदी बहती थी और बहुत साल पहले उस नदी में एक बच्चे की मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उस बच्चे की आत्मा रात के समय में उस घर में घुसती है और जो भी उस घर में आता है वह उसे डराता है। महेश ने इसे भी अफवाह ही माना, लेकिन रात के समय में कुछ अजीब हुआ। उस रात जब वह अपने बगीचे में काम कर रहा था, उसने देखा कि घर के ऊपर एक अजीब सी धुंध फैल गई थी। धीरे धीरे वह धुंध घर के भीतर घुसने लगी। महेश ने सोचा कि ये शायद मौसम की कोई विशेष स्थिति है, लेकिन जैसे ही वह घर के भीतर गया, वह धुंध उसके साथ आ गई। अभी अचानक घर की लाइटें बुझ गई। महेश ने झपकते हुए देखा कि कोने में एक हल्की सी लकीरें बन रही थी, जैसे किसी ने उंगलियों से दीवार पर कुछ लिखा हो। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उन लकीरों में शब्द बनते हुए दिखाई दिए, जाओ यहाँ से जाओ। महेश की आंखों में डर था और वो अपने पत्नी और बच्चों को लेकर बाहर भागा। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि उस घर में किसी औरत की आत्मा का वास था, जिसे अपने बच्चों से प्यार था। रात के समय में वे अपनी आत्मा के साथ घर में रहती थी और जब भी कोई परिवार उस घर में जाकर बसता था, वह उन्हें मौजूदगी का एहसास कराती है।
महेश को यह सब सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने घर की घटी घटनाओं के बारे में फिर से सोचा तो उसे समझ आ गया था। कुछ दिन बाद गांव में एक और घटना घटी। रिया का पालतू कुत्ता अचानक गायब हो गया और कई दिन बाद उसकी लाश उसी घर के पास पाई गई थी। उस कुत्ते के शरीर पर कुछ अजीब सी खरोच के निशान थे, जैसे किसी मांसाहारी जानवर ने उसे काटा हो। गांव वालों का कहना था कि वह कुत्ता उस भूतिया आत्मा का शिकार बन गया था। महेश और सुमन ने आखिरकार ये तय किया कि उस घर से बाहर निकलेंगे। उन लोगों ने किसी और स्थान पर जाने का निर्णय लिया और उसी दिन से वे उस घर को छोड़कर चले गए। लेकिन जब वे घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उस पुराने घर के दरवाजे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो किसी औरत के चेहरे जैसी दिख रही थी। शायद वह आत्मा उन्हें छोड़ने के बाद फिर कभी परेशान नहीं करेगी। गांव में उस दिन के बाद से किसी ने उस घर में जाने की हिम्मत नहीं दिखाई और अब वह घर एक अजीब खौफनाक यादों और कहानियों के रूप में गांव वालों के बीच बसा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए राधे राधे।